ये दुनिया जिस तरह बदल रही है और आज जो जमाना है, आज के जमाने में एक चीज जरूर हुई है, वो ये हुआ है कि इंसान का ईश्वर के ऊपर से भरोसा उठ गया। इंसान का विश्वास ही नहीं रहता है ईश्वर के ऊपर। वो बस अपने भौतिकवादी दुनिया में इतना खो जाता है, चाहिए कि दौड़ में इतना भागने लगता है कि उसको ईश्वर से मतलब ही नहीं रहता है। इंसान आज के जमाने में पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, उस जिंदगी में कुछ भी करने को तैयार रहता है, और एक चीज हमेशा कोसता है। जब उसको कोई चीज नहीं मिलती है तो वो कहता है कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, ईश्वर ने मेरे भाग्य को अच्छा नहीं बनाया। जब इंसान को पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, तो अपने बुरे वक्त में भाग्य को क्यों कोसता है? अचानक उसे भाग्य की याद कैसे आ जाती है? उसे तो भरोसा ही नहीं है। कई लोग हैं हमारे चैनल पे जो रोज लिखते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, मेरी जिंदगी में ये दुख है, ये तकलीफ है, मैंने ये दुख देखे, ये परेशानी देखी। आप जो परेशानी की बात कर रहे हैं, आप जिस दुख की बात कर रहे हैं, उस दुख का कारण ईश्वर ही है, आपको कैसे पता? जिस दुख, जिस तकलीफ की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपका ही अपना कर्म हो, प्रारब्ध का, या आपका कर्म ना हो, आपके ही पितरों का कर्म हो। जिस खानदान में आप जन्मे हो, आपके दादा परदादा, उनके दादा परदादा, उनके कर्म हो जो आपको भोगने पड़ रहे हैं। आपने उस घर में जन्म लिया ना, आपकी आत्मा ने चुनी वो घर, किसी और ने तो चुना नहीं, आपकी आत्मा ने खुद चुनी, क्योंकि प्रारब्ध के ऐसे कर्म थे आपको कि उसी घर में आकर आपको वो भोग सकते थे। या जो भी हो, अच्छाई अगर है आपके जीवन में सब कुछ सुख है, तो आपने ही चुना है ना वो घर, जहां पे घर है, बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, पैसों की कोई कमी नहीं है। ये आत्मा ही चुनती है, और ये आत्मा को चुनने का अधिकार ईश्वर देते हैं उसके कर्मों के आधार पे। और कर्म इंसान के खराब होते भी है ना, इंसान खुद कर्म खराब करता है अपने लालच के कारण। आज के जमाने में देखो, कोई अपने लालच के लिए कुछ भी कर रहा है। धर्म बदल लेते हैं लोग यहां अपने स्वार्थ के लिए। वो ये भूल जाते हैं कि अगर मैं कोई पाप कर रहा हूं, कोई गलती कर रहा हूं, तो मुझे तो भोगने को मिले या ना मिले, लेकिन मेरी तीसरी पीढ़ी जरूर भोगेगी। इंसान का जो भी कर्म होता है, अच्छा या बुरा, उसकी तीसरी पीढ़ी भोगती है। अगर आपके दादा के कर्म अच्छे हैं तो आपको जीवन में अच्छे मिलेंगे, आपके जीवन में अच्छाई होगी, आप जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर दादा के कर्म खराब हैं तो आपको जीवन में संघर्ष रहेगा, परेशानी रहेगी, दुख तकलीफ रहेंगे। दादा के नाना के भी कर्म आपके जीवन में आते हैं। अगर आपका जन्म अपने मामा के घर हो गया और आपके नाना के कर्म अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी अच्छी, अगर उनके कर्म बुरे हैं तो आपकी जिंदगी में संघर्ष रहेगा, परेशानी रहेगी। और ऊपर से इंसान भगवान को नहीं मानता है, पूजा पाठ नहीं करता है, अपने ही धर्म के खिलाफ लगातार अनर्गल बोले जाता है, कुछ भी बोलता है। भगवान ने इंसान को किसी एक धर्म में जन्म दिया, क्यों दिया? कभी सोचा इंसान? नहीं सोचता है। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है धर्म परिवर्तन करना। ईश्वर ने आपको किसी न किसी धर्म में जन्म दिया है ना, मान के चलिए आपका हिंदू में जन्म हुआ है या मुस्लिम में हुआ है, आप उसी धर्म का पालन करिए ना। ईश्वर ने आपको वो धर्म क्यों दिया? कुछ सोच के ही दिया होगा ना। जैसे आपने देखा होगा, धर्म जी ने दूसरी शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया। अभी हाल में ही आशीष विद्यार्थी करके एक एक्टर हैं, उन्होंने दूसरी शादी के लिए अपना धर्म बदला। ये लोग भूल जाते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं होगा,
लेकिन इनकी तीसरी पीढ़ी को भोगना पड़ता है। इंसान के जो भी कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, उसके तीसरी पीढ़ी को भोगना ही पड़ता है। और आपके जो भाग्य में है ना, ईश्वर ने जो आपके भाग्य में लिखा है, आपके प्रारब्ध के कर्म के अनुसार, वो संसार में आपसे कोई नहीं छीन सकता। किसी की हिम्मत नहीं है। कोई आपके जीवन में ऐसा नहीं आएगा जो आपसे आपके प्रारब्ध का कर्म छीन ले, आपका भाग्य छीन ले। जो है वो तो है ही, वो आपको मिलेगा। और अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं कुछ, दुनिया के लिए कुछ करते हैं, तो आपको ईश्वर वो भी दे सकते हैं जो आपने कभी सोचा ना हो या जो आपके नसीब में ना हो। संसार में लाखों लोग हैं जो लोगों की सेवाएं करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका ईश्वर पे अटूट विश्वास है। और इन लोगों की अगर किस्मत बड़ी हो जा रही है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये दूसरे के लिए कर रहे हैं तो ईश्वर इनके लिए करते हैं। संसार का नियम है कि जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप दूसरे को दोगे तो आपको मिलेगा। मैं जानता हूं कि जितना भाग्य में है उतना तो है ही, इंसान से उतना कोई नहीं छीन सकता। लेकिन भगवान इंसान को फ्री विल भी देते हैं, कर्म करने की आजादी भी देते हैं, लोगों की मदद करने की आजादी भी देते हैं। उससे उसका भाग्य बनता है। आपके दादा परदादा ने माना कि गलत कर्म किए और आपको जीवन में कष्ट है, लेकिन आप इस कष्ट के बावजूद भी लोगों के लिए अच्छे कर्म करिए। देखिए आपकी आने वाली जनरेशन बदल जाएगी। और ये सोच के करिए कि आज के बाद मेरी पीढ़ी में कोई भी कष्ट नहीं उठाएगा। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करिए। जो भाग्य आपका बना है पितरों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से और आपके अपने प्रारब्ध के कर्म से, वो तो है ही आपके साथ। वो तो हमेशा आपके साथ रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन ईश्वर का कर्म करिएगा, ईश्वर के लिए आप अगर अपना समय निकालिएगा तो फिर आपको वो सब भी मिलेगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। एक से एक राजा हुए दुनिया में। राजा दशरथ को आप जानते हैं, इतने बड़े दानी हुए। राजा होने के बाद दानी होने की क्या जरूरत थी? कर्म, उसके पास तो कुछ नहीं था, फिर भी जो कुछ भी था उसने दान किया। क्यों किया? वो तो इतना ज्ञानी आदमी था। दान का महत्व जीवन में बहुत है। दान अगर आप करते हैं जीवन में तो वो ईश्वर का कर्म है। मैं इस पे अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। आज मैं बात कर रहा हूं कि भाग्य को लेकर। तो भाग्य बनता है लोगों की मदद करने से, मंदिर जाने से, अपने धर्म के लिए कुछ करने से, अपना धर्म का विरोध नहीं करने से। अपने धर्म को गाली जो लोग देते हैं वो अपना ही भाग्य खराब कर रहे हैं। ईश्वर ने अगर मुझे हिंदू धर्म में जन्म दिया है तो इस जीवन का कर्तव्य है मेरा कि आजीवन अपने धर्म की रक्षा करूं, अपने लिए कुछ करूं, लोगों के लिए करूं, जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कुछ करूं। ये करने से ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। लोगों की मदद करने से ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं, फिर आपको जिंदगी में बहुत कुछ देते हैं। देने की भावना जो इंसान रखता है उसके जिंदगी में किसी चीज की कभी कमी नहीं होती है। वो हमेशा जीवन में सुखी रहता है। इसलिए जीवन में देने की भावना लेकर आइए।